I believe that every person is born with talented. मेरा विश्वास है कि प्रत्येक व्यक्ति का जन्म बुद्धि के साथ हुआ है। यानी प्रत्येक व्यक्ति बुद्धिजीवी होता है, जन्म से ही होता है। उसमें जन्म के समय केवल अंकुर होता है। जब वो बड़ा हो जाता है तो समस्याओं से घिरा बहुजन समाज, मंदिर मस्जिद में उलझा बहुजन समाज, अंधविश्वास पाखंड को दूर करने का है आगाज। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हाय दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर हम एक नई सक्सेस को आपके बीच में लेकर आए हैं। एक महिला जिन्होंने ट्रिपल MA किया हुआ है, तो निश्चित रूप से उनका जो अनुभव है और उनका जो ज्ञान है वो हम सभी के बीच में साझा होना चाहिए। और आज हम फिर से बुद्धिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम ये चाहते हैं कि हमारे इस चैनल के माध्यम में भारत के जो बौद्ध हैं या भारत में जो अभी बौद्ध बन रहे हैं, जो अपने आप को बौद्ध कहते हैं, तो उनकी संस्कृति कैसी होनी चाहिए, उनके पर्व कैसे होने चाहिए, इन सारे मुद्दों को लेकर हम आप लोगों के बीच में आते हैं अपने मेहमानों के साथ में। तो आज हमारे साथ में है पुष्पा पटेल जी, जो मध्य प्रदेश से हैं, आपके बीच में आई हैं। तो मैडम, सबसे पहले आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। थैंक यू सर। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैडम, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि जो बुद्धिस्ट होते हैं, जैसे कि आज मैंने देखा है कि आज ईद है, 2-4 दिन के बाद में रक्षाबंधन, ऐसे कई त्यौहार आते हैं जिससे ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये त्यौहार इस धर्म का है या इस वर्ग का है। तो बौद्धों के पर्व कौन से हैं और कौन से पर्व उन्हें मनाने चाहिए, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए, जिससे उनकी एक परिचय लोगों तक जाए। जी, बुद्ध के बारे में बताना चाहूंगी, जी क्योंकि हम लोग जब बुद्ध संस्कृति को अपनाते हैं तो हमें बुद्ध के बारे में मालूम होना बहुत जरूरी है। बुद्ध शब्द मात्र 1% दिखाई देता है, लेकिन 99% बुद्ध दिखाई नहीं देता। बुद्ध एक विचारधारा है, इंसानियत की विचारधारा है, कमजोर लोगों को ऊपर उठाने की विचारधारा है। और बुद्ध सही को सही और गलत को गलत कहने का एक साहस है। बुद्ध गलत को गलत और सही को सही कहने का एक साहस है। इसलिए बुद्ध संस्कृति, प्राकृतिक संस्कृति कहेंगे इसे हम, तो वो संस्कृति होना ही चाहिए। फिर रही बात संस्कृति, संस्कृति का मतलब ये होता, हम सुबह से शाम तक जो कार्य करते हैं, जो बातें बोलते हैं, जो भाषा बोलते हैं, वो सारी चीज संस्कृति के अंतर्गत आती है। फिर आती है हमारी पहचान। तो प्रत्येक व्यक्ति की अपनी पहचान होना बहुत जरूरी है। जिस तरह से पेड़ पौधों की अपनी अपनी पहचान है, बरगद की अपनी पहचान है और अपने पलाश की अपनी पहचान है, बुद्ध शब्द सिर्फ 1% दिखाई देता है, 99% दिखाई नहीं देता है। तो 99% सत्य है, प्रकृति है, प्राकृतिक है, बुद्ध प्राकृतिक है। तो ये 99% लोगों को बताना ही है, उस मार्ग में है हम लोग। तो बुद्ध ने बताया न्याय, करुणा, दया, प्रेम, मित्रता, क्षमा, बहुत सारी चीजें बताई है। तो हम सिर्फ 1-8% ही उनको फॉलो कर पा रहे हैं। अब आता है बौद्धों के त्योहार, त्योहार के बारे में। तो त्योहार शब्द मैं नहीं बोलना चाहूंगी, क्योंकि त्योहार, जी, त्योहार शब्द का यदि संधि विच्छेद करते हैं तो उसका मतलब होता है तुम्हारी हार। इसलिए हम इसको पर्व या उत्सव कहेंगे। पर्व शब्द भी थोड़ा अवधि लंबी लिए हुए है, उत्सव सबसे सही रहेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि उत्सव एक दिन का ही होता है, इसलिए उत्सव कहना चाहिए। अब त्योहार भी कहते हैं तो कहती है दुनिया, तो कहे। तो बौद्धों के त्योहार होते हैं 5। नंबर 1 पर त्योहार है मुक्ति दिवस, या उसको स्वतंत्र दिवस या धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस। दूसरा त्योहार है विजय दिवस, या बाबा साहब का जन्म दिवस, या जन्म जयंती, बाबा साहब की जयंती। तीसरा त्योहार है वैशाख पूर्णिमा, इसको बुद्ध पूर्णिमा भी बोलते हैं और त्रिगुणी पावन पूर्णिमा भी बोलते हैं। चौथा त्योहार है आषाढ़ी पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा भी बोलते हैं और प्रथम धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस भी बोलते हैं।
पांचवा त्योहार है बौद्धिस्ट लोगों का अश्विन पूर्णिमा। अश्विन पूर्णिमा को महापवारणा भी बोलते हैं और इस दिन वर्षावास समाप्त होता है। इन सभी पांचों त्योहारों को बौद्धिस्ट देशों में मनाया जाता है। हमारे भारत देश में अभी कुछ कम मना रहे हम लोग ही मना रहे, केवल सभी लोग नहीं मना पा रहे हैं। तो इनको मनाने का तरीका एक ही है, लेकिन कारण सभी के अलग अलग है। इन वे- पांचों त्योहारों को बनाने का तरीका करीब करीब एक जैसा है। जी पांचों त्योहारों को मनाने के लिए हमें सबसे पहले अपने एक दो दिन पहले अपने घरों की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लेनी चाहिए। अपने मित्र पड़ोसियों को निमंत्रित करना चाहिए त्योहार मनाने के लिए। और कोई अपने को चल अचल संपत्ति की खरीदी करनी हो तो अपने को उसी ही दिन करनी चाहिए। एक दो दिन आगे पीछे यदि करना हो तो अपने को उस दिन को एडजस्ट करके उस दिन ही करना चाहिए, ताकि एक याद बनी रहे कि हमने उस दिन वो चीज खरीदी। जैसे कोई टीवी खरीदना है या मोबाइल खरीदना है या कोई जी। फ्रिज या कोई बड़ी चीज या बड़ा काम अपने को करना है तो अपने को इन त्योहारों के अवसर पर करना जी, चाहिए। तो जो जी बुद्धिस्टों के जो पर्व होते हैं उस पर्व में वे लोग जी। दिए क्यों नहीं जलाते लेंट में भी 5 तारीख को दिए जलने वाले हैं। हैं? तो जी दिए में खाने का तेल डालते या मीठा तेल डालते, जो खाने की चीज होती है। खाने की चीज को ऐसे जलाना कहाँ उचित है। जलाने के लिए तो मोमबत्ती है, जलाइए। जलाना भी बहुत जरूरी है। जलाने से हमको लाइट मिलता है, जैसे ट्यूबलाइट से मिलता है, बल्ब से मिलता है, वैसे दिए से लाइट मिलता है। जलाना जरूरी है, लेकिन तेल की जगह पर अपने को मोमबत्ती जलाना चाहिए। तेल या घी का दिया नहीं जलाना चाहिए। खाने वाली चीज को व्यस्त करना, नष्ट करना कहीं कोई बुद्धिमानी नहीं दिखाई देती है। जैसे कि एक दिए में 5 ग्राम तेल लगता है, तो 100 दियों में तो 500 ग्राम, और 1000 दियों में तो फिर 5000 ग्राम, यानी कि 5 लीटर या 5 किलो तेल हमने वेस्ट कर दिया। यही तेल बचेगा तो किसी और को काम देगा या किसी गरीब को क्या काम देगा, या हमारे 15-20 दिन आगे बढ़ जाएंगे। इस प्रकार ये खाने की चीज को या तेल को या घी को जलाना कोई बुद्धिमानी की चीज दिखाई नहीं देती है। जी जी, आपने बहुत ही अच्छे से बताया इसे, मतलब जी कहीं ना कहीं बचत के बारे में आपका ध्यान आपने दिलाया जी दर्शकों को। 14 अक्टूबर भी आता है और दशहरा भी आता है। तो मैंने देखा कि कुछ लोग दशहरे के दिन भी उत्सव मनाते हैं और 14 अक्टूबर को भी दिन मनाते हैं। तो 14 अक्टूबर हमें मनाना चाहिए या दशहरा के दिन पर मनाना चाहिए, दोनों में से क्या जी। इसके बारे पहले थोड़े से दशहरे के बारे में बता देती हूँ में? मैं। दशहरा यानी कि मूल निवासियों के राजा 10 थे। हमारे राजा 10 थे। उसमें चंद्रगुप्त मौर्य, कुणाल, अशोक और आखिरी राजा थे मूल निवासियों के बृहदत्त मौर्य। बृहदत्त मौर्य जब शासक थे, उनके शासनकाल में एक नया नया सेनापति आया था, पुष्यमित्र शुंग। वह पुष्यमित्र शुंग बहुत चतुर चालाक व्यक्ति था। वह राजा को चाहता नहीं था, इसलिए उसने छल कपट के द्वारा राजा साहब को जंगल में ले गया। उन्होंने कहा कि हम शिकार करने के लिए चलते हैं। तो सेनापति और अपने राजा साहब और बाकी दूसरे दरबारी वगैरह सभी जंगल में शिकार करने के लिए गए। अचानक हुआ ये कि एक शेर आ गया। तो नीचे ये जो सेनापति पुष्यमित्र शुंग था, राजा साहब की खूब तारीफ करके बोलता है, राजा साहब, आप तो राजा हो, नीचे उतर कर इस शेर का सामना करो। आप भी तो शेर हो, नीचे उतर करके सामना करो। राजा साहब उसकी बातों में आ गए और घोड़े से नीचे उतर करके शेर का सामना कर रहे थे, बिल्कुल पूरी ताकत से कर रहे थे। लेकिन पुष्यमित्र शुंग के हाथ में भी तलवार थी। पुष्यमित्र शुंग ने पीछे से राजा साहब के ऊपर वार कर दिया और उनको वही ढेर कर दिया, वही मार दिया। और फिर शहर में आया पुष्यमित्र शुंग और वहां बताता है कि अपने राजा साहब को शेर ने खा गया। और फिर उसने उस दिन 3 घोषणाएं की। उसने पहली घोषणा की, आज से शस्त्रों की पूजा की जाएगी। उसने दूसरी घोषणा की,
आज से 20 दिन बाद में मेरा राज तिलक किया जाएगा। उसने तीसरी घोषणा की कि एक भंते का जो सिर काट कर लाएगा उसे 100 सोने की मुद्रा दी जाएगी। तो इस प्रकार से ये दिवाली और दशहरा मनाने का वास्तविक इतिहास है। हमारे मूल निवासियों के राजा की हत्या की थी, तो उनकी हत्या करना और हमें दशहरा मनाना बिल्कुल मूर्खतापूर्ण, बिल्कुल पूर्व और पश्चिम वाली बात है। बिल्कुल गलत बात है, हमको कभी दशहरा नहीं मनाना चाहिए। और दीपावली के दिन भी भगवान बुद्ध के निकट शिष्य महामोगदलयान की हत्या कर दी थी, इसलिए भी हमको ना तो दीपावली मनाना चाहिए ये और ना ही स्वाभाविक है। जब हम दशहरा मनाना। स्वाभाविक है, जब आप बुद्धों की बात कर रही हैं तो बुद्धों का त्योहार ही नहीं दीपावली या दशहरा, तो उसमें तो कोई बात ही जी नहीं। सर। जिसे मनाना है तो मनाए। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। बौद्धिक त्योहार सभी लोगों ने मनाना चाहिए। बौद्ध का मतलब होता है प्राकृतिक चीज, जो नेचुरल है वो चीज। प्रत्येक व्यक्ति में बुद्धि होती है, क्षमताएं होती है। एक इंग्लिश में कोटेशन है, आई बिलीव दैट एवरी पर्सन इज बर्न विथ टैलेंटेड। मेरा विश्वास है कि प्रत्येक व्यक्ति का जन्म बुद्धि के साथ हुआ है। यानी प्रत्येक व्यक्ति बुद्धिजीवी होता है, जन्म से ही होता है। उसमें जन्म के समय केवल अंकुर होता है, जब वो बड़ा हो जाता है तो होता है वास्तव में ये कि जो जो बड़े होते त्यों त्यों व्यक्ति के मन में काम, क्रोध, मद, लोभ ऐसी सारी कचरा, या क्या कहना चाहिए उसे, वो बुराइयां भरा जाती है। तो इन बुराइयों को हमने यदि निकाल दिया तो मनुष्य बिल्कुल सुखी रहेगा। काम, एक- क्रोध, मद, लोभ को हमने निकाल दिया तो बिल्कुल सुखी रहेगा। समस्याओं से घिरा बहुजन समाज, मंदिर मस्जिद में उलझा बहुजन समाज, अंधविश्वास पाखंड को दूर करने का है आगाज। बनना है हमें जनमानस की बुलंद आवाज। हो रही कठिन मूल निवासी की परीक्षा, नारी सम्मान, स्वाभिमान, आर्थिक समृद्धि, बौद्धिक विकास की लेते हैं हम शिक्षा। पांचों पर्वों पर विहार जाकर करते माल्यार्पण, नहीं करते इस दिन शादी, गृह प्रवेश या नामकरण। जाते हैं हम बुद्ध धम्म संघ की शरण। बौद्धिक उत्सव के अवसर पर जलाते हैं मोमबत्ती, छोड़ तेल घी दिया बत्ती, खुशबू देती अगरबत्ती। मित्र पड़ोसियों को मिष्ठान वितरित कर, करते सब मिल खुशियों का इजहार। नहीं करते आडंबर पाखंडी त्योहार, नहीं करते आडंबर पाखंडी बहुत अच्छा मैडम, त्योहार। बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा, जी क्रांतिकारी भी कह सकते हैं। और बहुत ही अच्छा कविता के माध्यम से आपने जो संदेश दिया वो सुनने में भी अच्छा है। और इतने कम शब्दों में आपने जो सारगर्भित बात बताई, इतनी सारी जो बातें अभी बताई, उन सभी चीजों का निचोड़ आपने इस कविता के माध्यम से बता दिया। धन्यवाद। चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस बाबा साहब चैनल को, आपको, सभी लोगों को फिर से जय भीम, नमो बुद्धाय।